FIBBCA मधून आहे. आदरणीय व्यासपीठ आणि गुरुजन वर्ग आणि माझे बंधू भगिनींनो, मी आज तुम्हाला क्रांती सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्याबद्दल माझे मनोगत व्यक्त करणार आहे. अज्ञानाच्या अंधकारात फिटफिट पडलेल्या, 18 विश्व दारिद्र्य उराशी धरलेल्या, अशा हरिजन गिरिजन अडलेल्या नडलेल्या आणि वर्ण व्यवस्था चौकटीत पिडलेल्या दीनदलितांच्या अशा उद्धार करणाऱ्या महान पुरुषाचे नाव म्हणजे महात्मा ज्योतिराव फुले. यांच्या प्रतिमेस प्रथम अभिवादन करते. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे समाधीस्थळ शोधून आणि महाराजांना आणि त्यांच्या महान कार्यांना या पुन्हा लोकमत्तेत आणणारे शिवजयंतीचे जनक म्हणजे महात्मा ज्योतिबा फुले. स्वतःच्या घरादाराचा विचार न करता संपूर्ण आयुष्य कष्टकरी, शेतकरी आणि बहुजन समाजासाठी व्यतीत करणारे वंचित उद्धाराचे करते. स्त्री शिकली तर समाज सुधारायला वेग येईल या विश्वासावर तत्कालीन कर्मठ विचारांवर मात करून स्वतःच्या पत्नीस प्रथम शिकवण देऊन स्त्री शिक्षणाचा मुहूर्तमेढ रोवली. घटनेस्पद शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना ज्यांनी गुरु मानले असे आपले महात्मा. सामान्य शेतकरी कुटुंबात ज्योतिबा आपल्या कार्याने महान बनले. विद्येविना मती गेली, मती विना नीती गेली, नीती विना गती गेली, गती विना वित्त केले, वित्त विना शुद्ध खचले, इतके सारे अनर्थ एका अविद्येने केले. ज्योतिबा शुद्ध अतिशुद्धांचे, गुलामगिरीचे, दुःखाचे कारण अविज्ञान असे म्हणतात. जैसे बोल बोलणे तैसे चालणे चालावे, मग महंत लीला स्वभावाचे अंगी बने. या सार्थक वाचनाचे सर्थ करणारे म्हणजे महात्मा ज्योतिबा फुले. अशा या आपल्या महान कार्याने बनलेले महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या सामान्य विचारांना आणि असामान्य जीवन कार्यास कोटी कोटी प्रणाम करते. जाता जाता एवढेच बोले, आधुनिक भारताचे बनले शिल्पकार, दीनदुबळ्यांचे बनले आधार. ज्यांच्यामुळे शिकले दीनदुबळ्यांची मुळे, तोच रे ज्ञानाचा दाता महात्मा ज्योतिबा फुले. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तो दोस्तों, आप सभी इनको जानते ही होंगे. ये है क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित, शिक्षा को सब कुछ मानने वाले, सबको एक नजर से देखने वाले क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले. सभी प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है और सभी मनुष्यों में नारी श्रेष्ठ है. स्त्री पुरुष जन्म से ही स्वतंत्र है, इसलिए दोनों को समान अधिकार भोगने का अवसर मिलना चाहिए. अरे बेटी जरा इधर आना. क्या तुम्हें ये सब पढ़ना है? अरे कहाँ भाग के जा रही हो? पढ़ाई में तो सबका अधिकार है. हर एक नारी शिक्षित होनी चाहिए. ऐसा क्या है जो तुम्हें डरा रहा है? पढ़ाई हर एक का अधिकार होता है. पुराने जमाने में आज की तरह लड़कियों को पढ़ लिखने का अधिकार नहीं था और इसी स्थिति को बदलने के लिए महात्मा फुले ने अहमदनगर में ईसाई मिशनरी संस्था फराद द्वारा चलाए जा रहे लड़कियों के स्कूल का निर्माण किया और उससे प्रेरित होकर उन्होंने 1892 में पिंक फुले स्कूल की शुरुआत की, जिसमें थे 263 लड़कियों ने शिक्षा प्राप्त की. क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अरे आप कहाँ उठने जा रहे? मैं भी तो इंसान हूँ, हमें भी तो जीने का अधिकार है. हमने ऐसा क्या पाप किया है जो आप हमें ऐसे बिहेव करते हैं? क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है? क्या हमें अधिकार नहीं है बाकी चीजों को भोगने का या पढ़ाई करने का? फुले ने देखा कि कैसे अछूतों को अपनी परछाई से किसी को भी अपवित्र करने की अनुमति नहीं थी और जिस रास्ते पर वे यात्रा करते थे उसे पहुंचने के लिए उन्हें अपनी पीठ पर झाड़ू लगाना पड़ता था. और ऐसी समाज की बुराइयों को मिटाने के लिए उन्होंने मानव कल्याण, सुख, एकता, समानता, सहज धार्मिक सिद्धांतों और कर्मकांडों के आदर्शों के साथ सत्य सुंदर समाज की स्थापना.
अरे मुनीम जी आइए, लंदन जाने वाले जो समय पे बंदरगाह पहुंच गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ठीक है, तो ये बताइए डॉक्टर सुरंग का काम कैसा चल रहा है? स्मरण रहे घर के वर्कर्स को कोई कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, और सबसे जरूरी बात, उनके बच्चों को शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए। शिक्षा पर हरेक का अधिकार होता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका के अलावा उन्होंने खुद को एक कृषक, व्यापारी, किसान और एक व्यवसायी के रूप में भी पेश किया। 1892 में उनकी कंपनी पूना कमर्शियल कॉन्ट्रैक्टिंग राजस्व यानी रेवेन्यू के मामले में भारत की अग्रणी कंपनी थी। उनकी कंपनी द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों में बर्न गार्डन, कातर सुरंग, मुंबई पुणे राजमार्ग, येरवडा पुल, खड़क मसला बांध, मुंबई निगम भवन और कई अन्य शामिल थे। I would like to thank all the delegates present over here. I'm really obliged to be elected as the Pune Municipal Commissioner. Thank you. On this very special day, I would like to say one very specific thing for all of us. Without education, wisdom was lost. Without wisdom, wealth was lost. Without wealth, morality was lost. Without morality, the Shudras were ruled. So much has lost due to lack of education. So, I, Jyotirao Phule, hereby pledge to dedicate my life to social activities, women education, and national empowerment. Thank you. 1897 में ब्रिटिश राज के अंदर पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पहले कमिश्नर के पद पे महात्मा फुले की नियुक्ति हुई। आज भी हमें महात्मा फुले का जीवन और शिक्षा उन सभी के लिए प्रेरणा का काम करती है जो सामाजिक अन्याय और असमानता के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। जातिगत भेदभाव को मिटाने और शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके अथक प्रयास आज भी भारतीय समाज को प्रभावित और आकार देते हैं। महात्मा फुले की विरासत ये न्यायपूर्ण और समान दुनिया बनाने में शिक्षा, एकता और करुणा की शक्ति याद दिलाती है। आइए हम उनकी दृष्टि और आदर्शों के आगे बढ़कर और अधिक अन्याय संगत और समावेशी समाज की दिशा में काम करके उनकी स्मृति को सम्मान करें। धन्यवाद। अशी मी अपेक्षा करतो। आणि ज्योतिबांच्या आयुष्यावरती अशोक कत्वाल यांनी एक कविता लिहिली, ती म्हणून दाखवतो। शिका शिकारे सांगून गेले आम्हा महात्मा फुले, किती साहिले बोल जनांचे, किती सोसले कष्ट, स्वतः शिकले ज्ञानी बनले झाले अवंचित दृष्ट, शिक्षणाने घडतो माणूस पुन्हा पुन्हा बोलले, शिका शिकारे सांगून गेले आम्हा महात्मा फुले। दीनपीडितांचे ते कैवारी अन शेतकऱ्यांचे मित्र, त्यांच्या न्याय हक्कासाठी लढले ते अहोरात्र, काढून शाळा मुलींसाठी शिक्षण केले फुले, शिका शिकारे सांगून गेले आम्हा महात्मा फुले। शिकूने आपल्या पत्नीस केले पहिली स्त्री शिक्षिका, त्याही आपल्या समाजाप्रती बनल्या स्त्री रक्षिका, किती अडथळे आले तरी ते नाही डगमगले, शिका शिकारे सांगून गेले आम्हा महात्मा फुले। घेऊन दफ्तर पाटी पुस्तक चला शाळेला चला, आणि घडूया नशीब आपले, घडूया या राष्ट्राला, ज्ञानवंत व्हा कीर्तिवंत व्हा हे ब्रीद वाक्य खरे आपुले, शिका शिकारे सांगून गेले आम्हा महात्मा फुले। मध्ये तृतीय रत्न हे पुस्तक प्रकाशित केले, तर 1869 मध्ये ब्राह्मणांचे कसब हे पुस्तक प्रकाशित केले। जून 1869 मध्ये ज्योतिबांनी 2 पोवाडे लिहिले, त्यातील एक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित पोवाडा आहे, तर दुसरा विद्या खात्यातील ब्राह्मण पंतोजी यांवर आधारित पोवाडा आहे। तुम्हाला आतापर्यंत आपल्या मित्रांनी सांगितले की ज्योतिबांनी रायगडावरती खिप्पट पडलेली शिवाजी महाराजांची समाधी शोधून काढली, त्याचसोबत त्या समाधी शोधताना त्यांनी शिवाजी महाराजांना कुळवाडी भूषण या शब्दाने गौरवले। त्यानंतर त्यांनी मोहम्मद अभंग हे पुस्तक प्रकाशित केले 1873 मध्ये गुलामगिरी, जुलै 1881 मध्ये शेतकऱ्याचा आसूड या पुस्तकातून त्यांनी शेतकऱ्यांची व्यथा मांडली
शेतकऱ्यांवर होणारा जाच किंवा बरेच शेतकऱ्यांना जो त्रास सहन करावा लागतो ती शेतकऱ्यांची व्यथा त्यांनी या पुस्तकातून मांडली. जून 1885 मध्ये सत्सार हे पुस्तक प्रकाशित करून त्याचे खंड 1 आणि खंड 2 अशा 2 खंडांमध्ये प्रकाशन केले. ऑक्टोबर 1885 मध्ये इशारे हे पुस्तक प्रकाशित केले. 1886 मध्ये ग्रामजोशी संबंधी जाहीर खबर हे पुस्तक प्रकाशित केले. 1887 मध्ये सत्यशुद्ध समजोक्त मंगलाष्टका सर्व पूजाविधी हे पुस्तक प्रकाशित केले. 1889 मध्ये सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक हे पुस्तक प्रकाशित झाले आणि त्यांच्या मृत्यूनंतर 1891 मध्ये सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, अखंड जाती काव्य रचना आणि अस्पृश्यांची कैफियत ही पुस्तके प्रकाशित झाली. धन्यवाद. और आज महात्मा ज्योतिराव फुले का जन्म उत्सव है, तो आप लोग को उनके बारे में थोड़ा सा 5-6 लाइन बहुत अच्छी बताता हूँ. महात्मा ज्योतिराव फुले की लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल था. उन्होंने मतलब शुरुआत इस जगह से किया था ना, उनके मतलब ऊपर बोलते हैं ना, एजुकेशन लेने या कोई भी अच्छा चीज करने जाओगे ना तो समाज का बहुत ही मतलब ये बोलते हैं वो लोग, अरे यार ये लड़का कैसे कर सकता है वो. तो ज्योतिराव फुले की लाइफ में भी ऐसा ही होता था. तो उन्होंने क्या सोचा ना कि उनका एक थॉट है, बोलते हैं समाज जब तक समाज आपको कुछ गलत बातें नहीं बताए, आपके ऊपर कुछ वाद नहीं करे या कभी मारे नहीं पत्थर से, तो आप क्या होने अच्छे आदमी नहीं बन सकते हो. तो ज्योतिराव फुले ने अपनी वाइफ को पढ़ाने के लिए इतना स्ट्रगल किया था या कोई भी नहीं कर सकता है. मैं तो ये बोलूंगा, जब भी ज्योतिराव फुले का नाम आता है ना, आप कहीं भी कॉलेज में चले जाओ, महाराष्ट्र या मेरे इधर भी, महात्मा ज्योतिराव फुले का एक फोटो होता है. क्यों? क्योंकि वो आइडियल्स उनको मानते हैं. ज्योतिराव फुले की लाइफ में स्ट्रगल भी उस तरह था और अपनी वाइफ को पढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे मतलब काम करके गए थे. और ज्योतिराव फुले ने जब डेथ का टाइम आया तो बोले थे, शिक्षा एक ऐसी चीज है ना जो आपसे कोई नहीं छीन सकता है. हर कोई आपके प्रॉपर्टी छीन लेगा, आपके पैसे छीन लेंगे, आपका मर्डर कर देगा, लेकिन शिक्षा ऐसी चीज है ना जो कोई भी नहीं छीन सकता है. आप कितने भी वेल एजुकेटेड हो जाओ, आपसे कोई भी मतलब कुछ ही नहीं सकता है. शिक्षा तो. और एक बात, आप लाइब्रेरी में जाना तो न्यूज़पेपर रो होगा, तो वहाँ पे एक पोस्टर लगा है, उसमें बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है, एक कलम, एक शिक्षक, एक पुस्तक जो समाज को बदल सकता है ना, और कोई नहीं बदल सकता. ये ज्योतिराव फुले का बोला हुआ है. और उनके बारे में 2-3 लाइन बता देता हूँ. जब ज्योतिराव फुले का डेथ का टाइम आया था ना, तो मतलब बहुत लोग ये हो गए थे, बोले थे अब आगे का कैसे. तो समाज के लिए उन्होंने एक बात बोला था, आगे फ्यूचर में, वो अभी बात सही हो रहा है, आप देखो शरद कॉलेज या कहीं भी जाओ ना, सबसे ज्यादा आगे कौन लड़कियां खड़ी हो रही हैं. तो ज्योतिराव फुले ने मरते टाइम बोला था, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सारी लड़कियां पुरुष से आगे होंगी. और ये बात आप लोग भी मानते हो कि नहीं? सच्ची हो रहा है ना. तो मेरा तो यही मानना है कि ज्योतिराव फुले के जन्म उत्सव पे इतनी अच्छी तरीके से उनके आइडियल्स हो, उनके थॉट्स हो, एक दूसरे को बताओ. और एक उनकी बात मैं बताना चाहता हूँ. ज्योतिराव फुले ने बोला हुआ था कि अगर आप शिक्षा ले रहे हो तो आप जब अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो आप चाहो कि एक दूसरे को बताना, कम्युनिकेट करना शुरू करो, एक दूसरे को बताओ. हाँ, मैं किसी का परिस्थिति ऐसा आता है ना, फर्स्ट ईयर में ही क्लास छोड़ देते हैं, पैसे नहीं हो पाते. तो ज्योतिराव फुले ने बोला हुआ था कि आप इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई करो या 10 लोगों के आप बैठा के पढ़ा सको, इस तरह एजुकेशन करो. ठीक है. तो ज्योतिराव फुले ने ये भी बोला हुआ था कि पढ़ाई ऐसा करो जो दूसरे को भी बताओ, और क्या साथ साथ महिला का रिस्पेक्ट किया करो, और जिस तरह से आप विद्या ले रहे हो उसका रिस्पेक्ट किया करो. थैंक यू सो मच.